हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट भी सरकारी रोजगार में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है। आज हम दो बादशाहों पर बात करेंगे। एक है अकबर शाह द्वितीय और दूसरा है बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल बादशाह रहेगा। तो आज हम बात करेंगे अकबर शाह द्वितीय पर। अकबर शाह द्वितीय इसका जो समय है सन 1806 से लेकर के 1837 तक ये मुगल बादशाह रहा था। कितने समय तक? 6 से लेकर के 1837 तक ये मुगल बादशाह रहा है। किसका पुत्र है? शाह आलम द्वितीय का ये पुत्र है। तो शाह आलम मैंने पढ़ा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर के प्ले लिस्ट में से जाकर के देख सकता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे अकबर शाह द्वितीय पर। अकबर शाह द्वितीय एक ऐसा मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बना था। ये किसके संरक्षण में बना है? अंग्रेजों के संरक्षण में। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में मुगल बादशाह बनने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? वो अकबर शाह द्वितीय था। कौन? यही था। इसी के शासनकाल में क्या किया जाएगा? सन 1835 ईस्वी में मुगलों की जो टकसालें हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर अंग्रेजी सिक्कों को चलाया जाएगा। ठीक है, ये इसके शासन में हुआ। इसके बाद अभी मैंने बताया है कि इससे पहले जो उसके पिता थे जिसका नाम है शाह आलम। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। उसने क्या किया था? उसके शासन में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। और उसके हस्ताक्षर से और बेले जली के हस्ताक्षर से एक पत्र मुद्रा चलाई थी, जिसे बंगाल में बैंक ऑफ बंगाल जो 1806 में वहाँ से प्रचलित किया गया था। ठीक है। तो इसके शासन में भी देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसके बारे में। पहला पॉइंट ये है, यह अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में ये बना है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके समय 1835 में मुगल टकसालों को बंद करके अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन हुआ। यानी कि जो मुगलों की टकसालें थे उनको बंद कर दिया गया और अंग्रेजी सिक्कों को चलाया गया। सही है। आगे देखो, अब और क्या हुआ है? अब इसमें इनकी जो बादशाहत है वो केवल लाल किले तक ही सिमट कर रह गई है। यानी कि लाल किले से ज़्यादा इनके पास साम्राज्य करने के लिए नहीं है, केवल लाल किले तक ही ये साम्राज्य कर पा रहे हैं। अब इसके शासन में क्या हुआ? क्योंकि ये पेंशन पर रह रहा है तो इसने क्या काम किया? अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम को राजा की उपाधि दी और उसे दूत बना करके कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड उसको भेज दिया गया। वहाँ पर गया कौन? वहाँ पर राजा राम गए और लेकिन वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है क्योंकि इनकी पेंशन नहीं बढ़ी थी और वहीं पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? राजा राम की। और उनकी कब्र कहाँ है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो ब्रिस्टले जो इंग्लैंड में एक स्थान है वहीं पर ही उनकी कब्र है। सन 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो आगे इसमें और क्या है? इसमें कुछ ज़्यादा इसके शासन में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है। आगे देखें, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर
पेंशन बढ़वाने के लिए पेंशन बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड भेजा, वहीं पर मोहन राय की 1833 में मृत्यु हो गई। इसकी कब्र ब्रिस्टल है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ है, तो ब्रिस्टल में है, ब्रिस्टल में है। इनकी कब्र कहाँ है, ब्रिस्टल में इसकी कब्र है। ठीक है। ये अब इसके बाद देखो, ये फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो अकबर शाह द्वितीय है ये मुगल बादशाह बना है, लेकिन किसके संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में बना है। इसी के समय में क्या हुआ था, 1835 ईस्वी में मुगल की जो टकसालें उनको बंद कर दिया गया और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन हुआ। इसी के शासनकाल में क्या हुआ, इसने राजा राम को राजा की उपाधि दी और उसे पेंशन बढ़वाने के लिए कहाँ भेज दिया गया है, इंग्लैंड भेज दिया। और वहीं पर ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी सन 1833 ईस्वी में। और कहाँ पर इसकी कब्र है, ब्रिस्टल में इसकी कब्र है। ठीक है। अब इसके बाद कौन बनेगा, इसी का पुत्र। वैसे ये किसका पुत्र था, शाह आलम का, वो ध्यान रखना है। लिखो, अकबर शाह का पुत्र कौन है। इसका जो पुत्र है वो है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। अब ये मुगल बादशाह बनेगा। कौन, बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल बादशाह बनेगा। बहादुर शाह द्वितीय, इसका है समय 1837 से 1857, इसका समय है। जब अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु सन 1837 ईस्वी में हो गई थी तो उसका पुत्र बहादुर शाह द्वितीय, जफर नाम से शायरी करता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है। अब ये ऐसा मुगल बादशाह बना है जिसके पास कोई शासन करने के लिए साम्राज्य नहीं, ये बिना साम्राज्य का मुगल बादशाह है, अंग्रेजों ने बनाया, पेंशन पर रह रहा है ये भी। तो इसके पास साम्राज्य करने के लिए शासन, वो साम्राज्य नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट बना के क्या लिखेंगे, यह बिना साम्राज्य का बादशाह था। ये बिना साम्राज्य का क्या है, बादशाह था, बिना साम्राज्य का बादशाह था ये। ठीक है। 1837 में गद्दी पर बैठा था और 1857 तक इसने शासन किया है। और इसमें क्या था, ये शायर था, मतलब शायरी करता था जफर के नाम से। ठीक है। तो इसके बारे में लिखो, यह जफर नाम से शायरी लिखता था, जफर नाम से ये शायरी लिखता था। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एक आध्यात्मिक निर्देशक थे। इसके आध्यात्मिक निर्देशक कौन थे, इसके आध्यात्मिक निर्देशक, जिनका नाम है हसन अस्करी। और इसके दो कविता के शिक्षक भी थे, कविता के दो शिक्षक। तो कविता के शिक्षक जो इसको कविता सिखाते थे, तो इसके दो शिक्षक का नाम तुमको याद रखना है।
दो शिक्षक कौन कौन थे? एक तो था इब्राहिम जोक तथा असद उल्ला खां गालिब। असद उल्ला खां गालिब, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद कोई बादशाह नहीं बना, ये अंतिम मुगल बादशाह है, ठीक है। अब इसी के शासनकाल में क्या हुआ था? सन 1857 ईस्वी में भारत में क्रांति हुई थी, जिसको कहा जाता है क्या? 1857 की क्रांति। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति हुई थी, जिसका नेतृत्व कदम अली ने किया था। वहाँ से जो सैनिक लोग थे वो दिल्ली के लिए कूच कर गए और जाकर के दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किन्होंने? सैनिकों ने। और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का नेतृत्व करने के लिए बोला। इसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण इसने मना किया कि मैं इस समय नेतृत्व नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर जो है ये मान गया और उसने दिल्ली का नेतृत्व किया। जैसे ही इस समय जो अंग्रेज़ों का वायसराय है वो है लॉर्ड कैनिंग। जैसे ही उसको पता लगा कि दिल्ली में 1857 की क्रांति हो गई है, तो उसने निकलसन और हडसन दोनों व्यक्तियों को 1857 की क्रांति दबाने के लिए भेजा, और ये इसमें सफल भी रहेंगे। लेकिन इसमें जो निकलसन है वो मारा जाता है, ठीक है। अब जैसे ही इसने क्रांति में भाग लिया तो ये अपनी जान बचा के भागने लगा और हुमायूं के मकबरे में जाकर के ये छिप गया। लेकिन इसी का एक रिश्तेदार था, उसने अंग्रेज़ों को बताया कि जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह द्वितीय है, ये हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ है। तो वहीं पर ही अंग्रेज़ लोग जाते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। और जो हडसन था वो एक शायरी बोलता है, जो शायरी मैं तुमको बोल रहा हूँ। उसने क्या शायरी बोली थी कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। अब क्योंकि जफर भी शायर था तो उसने शायरी का जवाब शायरी में ही दिया। तो क्या कहा उसने? क्या बोला? उसने बोला कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। जैसे ही उसने शायरी दी बोली, और जो अंग्रेज़ लोग थे, जो हडसन था, उसने इसके दोनों पुत्रों को गोली मार दी और इसको पकड़ करके, इसको गिरफ्तार करके इस पर मुकदमा चलाया, और मुकदमा चलाने के बाद इसको रंगून निर्वासित कर दिया, और सन 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से मुगल बादशाह का जो पतन है वो फाइनली हो गया, ठीक है। तो ये जो कहानी है मैंने जो बताई है, इस कहानी को हम डिटेल में और पढ़ेंगे जब सन 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम बहादुर शाह द्वितीय पढ़ रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसकी कविता के शिक्षक कौन है? इब्राहिम जोग और असद उल्ला खां। और इसके जो आध्यात्मिक निर्देशक हैं वो है हसन अस्करी, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इसी के समय भारत में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई, जिसमें बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली का नेतृत्व किया, ठीक है। किसने नेतृत्व किया है? बहादुर शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? अंग्रेजों ने क्रांति का दमन किया और बहादुर शाह को
हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया और रंगून निर्वासित कर दिया। सन 1862 में इसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन खत्म हो गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये जितने भी मुगल बादशाह थे सब हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में विदेशी आक्रमण रह रहा है नादिर शाह का, तो वो थोड़ा सा लंबी क्लास है, तो इसलिए उसको हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी भी एक हम क्लास बनाएंगे और इस प्रकार से फिर हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर है हम उस पर भी चर्चा करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दूंगा और आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, तो वीडियो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ और छोटी छोटी वीडियो में आपको इतना कंटेंट दे रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, अगर इनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़कर नहीं आओगे। तो इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। आपका समय बड़ा ही कीमती है। ठीक है, तो आपके समय को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं जानबूझ करके छोटी बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।